तो एक्चुअल में जो कार्ट था उसकी जो वेलोसिटी होगी वो सेम एज द वेलोसिटी ऑफ गर्ल होगी। क्यों? क्योंकि कार्ट के ऊपर ही वो लड़की बैठी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सो कंसेप्ट इज m1। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्ण तिवारी। स्टूडेंट, आज क्लास 9th में हम लोग लेकर के आए हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, जो कि चैप्टर रिलेटेड है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आपको याद होगा कि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को कंप्लीटली फिनिश किया था। लास्ट टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट? आज का जो सेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि हम आज वो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो काफी टाइम मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है जो रेगुलरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, राइट? जिसमें कि कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस भी हैं और एक्सरसाइज बैक क्वेश्चंस भी हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आपको पता है स्टूडेंट, जब आप इंटेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा इनर्शिया से रिलेटेड। और वो पहला क्वेश्चन क्या आता है? वो पहला क्वेश्चन आता है कि अगर एक कॉइन ले लिया जाए 5 रुपए का और एक कॉइन ले लिया जाए 1 रुपए का। सर अप्लाई द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगर एक कॉइन ले ले 1 रुपीज का और एक कॉइन ले ले हम 5 रुपीज का, तो बताइए कौन से कॉइन में सबसे ज्यादा इनर्शिया होगा? ये कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि सी पार्ट है पहले क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में आपने पता है कि जिन ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है, तो अगर मास ग्रेटर देन इनर्शिया ग्रेटर, it means that inertia is a property which is directly proportional to the mass of the object। और मास की तो प्रॉपर्टी है ही, है ना? इतना छोटा सा प्यारा सा इसका आंसर था और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी आपको इसके बारे में पता था पहले से आंसर, राइट? चलिए आइए मूव करते हैं दूसरे इंटेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा इंटेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको कह रहा है वो लिखा है एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री, राइट? और इफ यू रेंडमली शेक द ब्रांचेस, इस तरह से कुछ आपको क्वेश्चन दिया होगा, राइट? तो अगर मान लीजिए कोई ट्री है, ओके, और उस ट्री को हम देखें तो वो अभी रेस्ट में है। किसमें है वो? रेस्ट में है। और वो ट्री को अगर मैं पकड़ के क्या करूं, ऐसे हिला दूं उसको, तो उसकी जो लीव्स हैं वो तो रिमेन्स रिमेन्स इन रेस्ट, बट द ब्रांच ऑफ द ट्री कम्स इन द मोशन। तो अगर ब्रांच आ गई मोशन में लेकिन जो लीव्स हैं वो रेस्ट में रहेंगी, तो उनके बीच में कैसा होगा? एक कंट्राडिक्शन जनरेट होगा, मतलब कुछ इस तरह से। और इसकी वजह से क्या होता है, जो लीव्स हैं वो क्या हो जाती हैं? फॉल्स टुवर्ड द अर्थ, राइट? और ये एग्जांपल है किसका? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्या कि अगर कोई कारपेट है उसको हम स्टिक से बीट करते हैं, राइट, तो डस्ट पार्टिकल ऊपर निकलते हैं। अब देखिए ठंडियों का मौसम शुरू हो गया है, तो आपके घरों में रजाइयां गद्दे निकलने लगे होंगे, आई मीन रजाइयां निकलने लगी होंगी, राइट? ब्लैंकेट्स वगैरह निकलने लगे होंगे। तो मम्मी क्या करती हैं? पहले उनको या तो ऐसे करके उसको साफ करती हैं, है ना, और या तो किसी एक स्टिक से उसको क्या करती हैं? ऐसे ऐसे ठोकती हैं, जिससे आपने देखा होगा डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, और वो क्या है, मैं एक आपको देता हूं, सपोज जीता जागता एग्जांपल है, ये मान लीजिए एक ब्लैंकेट है, ओके। अब देखो मैं इसको नॉर्मली कुछ इस तरह से करता हूं, देखो आपको डस्ट पार्टिकल दिखे कि नहीं दिखे? क्यों? इसमें जो चौक के डस्ट पार्टिकल है ऑलरेडी रेस्ट में है, और जैसे मैंने इसको क्या किया, कुछ इस तरह से किया, तो डस्ट पार्टिकल तो वहीं रह गया। मतलब मैंने कुछ ऐसे किया ना, ऐसा, तो डस्ट पार्टिकल तो ऊपर ही रह गया और ये आ गया नीचे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये एक एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है? चलो आओ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपसे? कहता है एक्सप्लेन व्हाई द, देखिए ये मैंने क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो ये क्वेश्चन जो दिख रहा है वो है नहीं, लेकिन रिलेटेड है इनर्शिया से, तो इसलिए साथ में मैं इसको भी डिस्कस करते चलता हूं। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, कहता है कि अगर कोई एक फायरमैन है और वो होज को पकड़ता है, राइट, तो फिर वो होल्ड करने में उसको प्रॉब्लम क्यों होती है? आपने सबने पता है कि इनर्शिया, और इनर्शिया के साथ साथ आपको पता है एक्शन रिएक्शन। जो वाटर प्रेशर है वो बहुत तेज कैनन से निकल रहा होता है, हाई प्रेशर से, तो जितने प्रेशर जितने फोर्स से वो आगे की तरफ जा रहा होता है वो उतनी ही तेजी रिएक्ट कर रहा होता है उस फायरमैन के ऊपर, राइट? इसलिए उस होज को पकड़ना क्या हो जाता है? प्रॉब्लम हो जाती है, या थोड़ा सा टफ टास्क होता है। उनको इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, हाउ टू होल्ड द होज, राइट, एंड इन द फायर टाइम। चलो आगे बात कर लेते हैं हम। जो क्वेश्चन की जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे वो है फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, राइट, a bullet of mass 50 gram
is fired with the initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल। चलिए क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा रिकॉल देता हूं कि हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने सीखा था, सबसे पहले सीखा था मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू में v। अब ये इनिशियल होता है, फाइनल होता है, कोई भी हो सकता है। इसके बाद फोर्स F इज इक्वल टू क्या सीखा, m इंटू में a। फिर क्या सीखा, फिर सीखा हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज m1u1 इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2 एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू द m1v1 प्लस m2v2। ये केवल 3 फॉर्मूले हमने सीखे हैं और बाकी के जो फॉर्मूले हैं वो हम लोग सीख के आए हुए हैं। तो इन 3 फॉर्मूलों की हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बुलेट और गन का क्वेश्चन आ गया। एक शॉर्ट में मैंने आपको दिया था इसका एक बहुत प्यारा सा लॉजिक। कहता था एक राइफल से जिसका मास है, मतलब मैं कह देता हूं मास ऑफ गन कितना है 4 kg। ओके, फिर कहता है बुलेट का मास है, मास ऑफ बुलेट 50 ग्राम। ठीक है, कहता है इज फायर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी दी गई है ना, ये किसकी वेलोसिटी दी गई है, ये वेलोसिटी गई है बुलेट की। वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या कहता है, कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द गन, रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालनी है। तो याद करो जब मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात पढ़ा रहा था, आपको मैंने एक शॉर्ट भी दिया था, उसमें मैंने बताया था कि एक शॉर्टकट होता है कि अगर इनिशियल मोमेंटम को 0 कर दो, ठीक, m1v1 बचा फाइनल वाला मोमेंटम m2v2। ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने, अब गन को एक तरफ ले लो, ट्रांसपोज कर दो तो आ जाएगा माइनस का m1v1 इज इक्वल टू m2v2, राइट। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर गन एंड बुलेट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब बुलेट गन में है तब तो उसका इनिशियल मोमेंटम 0 है, गन भी रेस्ट में है, बुलेट भी रेस्ट में है, तो u1 और u2 दे आर बोथ इन द रेस्ट। और जब रेस्ट में होंगे तो ये वाला पार्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। ओके, चलो तो डायरेक्ट यही अप्लाई करते हैं, इतना लंबा क्यों, तो हो जाएगा माइनस का m1v1 इज इक्वल टू m2v2, शॉर्ट ट्रिक। ओके, तो हमें ये माइनस वाला पार्ट कौन सा होता है, गन वाला, मैंने आपको बताया था। तो हमने मास ऑफ गन ले लिया और ये वेलोसिटी ऑफ गन ले ली, मतलब रिक्वायर्ड वेलोसिटी। माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस ये शो नहीं कर रहा कि मास माइनस में, माइनस ये शो कर रहा है जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। ओके, चलो मास ऑफ गन कितना दिया हुआ है 4 kg और वेलोसिटी ऑफ गन कितना दिया हुआ है नहीं पता। वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट कितना है 50 ग्राम, इसको केजी में चेंज करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, है ना 0.05 आ जाएगा ना, 0.05। ओके भाई 50 ग्राम है, 50 ग्राम को केजी में 1000 तो 0.05 आ जाएगा। ठीक है, 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू में वेलोसिटी कितना है हमारे पास, वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड की। चलो कैलकुलेट कर लोगे तो पता है आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 0.505 यार इंटू में 35 अपॉन में कितना माइनस का 4। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। और क्या आंसर आएगा, मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। बताइए माइनस का आएगा, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, कैलकुलेशन आपका ओके और तरीका मेरा। चलिए आई होप कि समझ में आ गया होगा। और अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्या है अपना अगला क्वेश्चन, देखिए अगर स्पीड ज्यादा हो रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा स्लो हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, अब हमारे यहाँ पला है तो आवाज तो आएगी, क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। सर अगला क्वेश्चन क्या है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास, अच्छा व्हेन ए कारपेट। देखिए कारपेट वाला याद आया कि नहीं याद आया, अभी जब मैंने बात कर रहा था किसकी, कि ट्री की ब्रांचेस को हिला दिया जाता है तो जो लीव्स हैं वो क्या करती हैं, गिरती हैं नीचे की तरफ। तो यही एक रीजन था, मैंने आपको करके भी दिखाया। जो हमारे पास डस्टर है जिससे हम लोग चॉक पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, तो उसमें आपने देखा कि डस्ट पार्टिकल ऊपर रह जाता है और जो हमारे पास डस्टर था वो नीचे आ गया। तो यही एक एग्जांपल है कि अगर कारपेट को हम लोग स्टिक से बीट करते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल है ऊपर रह जाते हैं और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जैसे कि ब्लैंकेट है, कारपेट है, वो क्या है नीचे दब जाती है। तो इस तरह से डस्ट अलग हो जाती है। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया था। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां से इंटेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो थे प्रॉपरली खत्म हो गए। ओके, एक क्वेश्चन इंटेक्स्ट पूछा और जाता है, शायद इसमें दिया नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। इंटेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक हॉकी प्लेयर होते हैं, वो एक दूसरे से क्या कहते हैं, स्टिक हो जाते हैं, राइट। चलिए मैं बात करता हूं, एक गर्ल वाला भी एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, ठीक है, उसको हम लोग किसी नेक्स्ट सेशन में कवर अप कर लेंगे।
अब बात कर लेते हैं हम लोग चैप्टर एंड एक्सरसाइज की। तो चैप्टर एंड एक्सरसाइज में हम लोगों ने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, इफ इज इट पॉसिबल टू ऑब्जेक्ट इन ट्रेवल विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। तो भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट में क्या होगा, यही तो दिया है। हाँ, अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स जीरो हो गया, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है एक डिफाइंड वेलोसिटी में, ठीक है, तो वो मोशन में ही रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। ये पहले क्वेश्चन मैंने नहीं उठाया क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है। सेकंड वाला आपने देख लिया कार्पेट। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सर प्लीज अप्लाई द नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है आपके पास, अदरवाइज मैं एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए सब लोग फटाफट और उसके क्वेश्चन आप देखते जाइए। क्वेश्चन है ट्रैक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी का। एक ट्रक है जो रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, जीरो हो गई। यस और नो? इसमें कहता है रोल्स डाउन a hill with a constant acceleration, okay, it travels a distance s कितना दिया हुआ है 400 मीटर, कहता है in 20 सेकेंड, लो टाइम भी दिया है 20 सेकेंड्स। फिर क्या कहता है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ए निकालना है सबसे पहले, तो किस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो रोल कर रहा है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ द मास ऑफ द ट्रक इज 7 टन, तो 7 टन TONNES, और 1 टन क्या होता है, 1 टन होता है इज इक्वल टू 1000 kg के, कितना होता है 1000 kg। चलो पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो अब बताओ एक्सेलरेशन निकालने के लिए कितने फॉर्मूले हैं हमारे पास। हमारे पास फॉर्मूले हैं, देखो कौन कौन सा। v इज इक्वल टू u प्लस AT, पहला फॉर्मूला याद आ रहा होगा आपने, ओके। इसके बाद है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के तीनों इक्वेशंस। और तीसरा है हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 2as। देखो क्या हमारे पास फाइनल वेलोसिटी दी है, कहीं पर नहीं दी है, तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेकंड, दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो चलिए अप्लाई करके हम लोग देखते हैं इसको कि क्या हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है। तो ये हो गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s की वैल्यू कितनी है 400 मीटर्स इज इक्वल टू u की वैल्यू 0, तो टाइम वाला पार्ट 0 हो गया, प्लस 1/2। a की वैल्यू निकालनी है तो a और t स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 20 इंटू 20 इंटू में 20। तो देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10, तो आ जाएगा 200, तो आ जाएगा 400 अपॉन में 200 आ गया इज इक्वल टू कितना एक्सेलरेशन, कितना आएगा 2। तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब फोर्स के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि फोर्स जो पूरी दुनिया को फोर्स मिलता है वो कहां से मिलता है, अपनी मां के पास से मिलता है, F इज इक्वल टू m इंटू a। तो F इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 7000 kg, और इंटू में 2 क्या था एक्सेलरेशन। सो द फोर्स अप्लाइड बाय द ट्रक ऑन द हिल इज 14000 न्यूटन। कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना सिंपल था, ये पार्ट सेकेंड है और ये पार्ट फर्स्ट चल रहा है इधर से, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सर प्लीज अप्लाई द सेकंड क्वेश्चन अगर बचे हुए हैं तो, अदरवाइज फिर मैं अपनी तरफ से कराना शुरू करूं। क्या है जरा पढ़ लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अ स्टोन ऑफ 1 kg, है ना। चलो पढ़ो जरा, कोशिश करो करने के लिए, 2 मिनट है आपके पास। चलो 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 फटाफट करो। ये आसान है, आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी अभी आपको कराया है। फिर मैं आपको बताता हूं जो एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, तो उनके बारे में बताता हूं अभी, हालांकि मुझे दिख नहीं रहे हैं वो, क्योंकि देखो क्वेश्चन कह रहा है अ स्टोन ऑफ मास 1 kg इज थ्रो विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो कम्स टू द रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो गई, है ना। और जब फेंका गया, मास कितना दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है 1 kg। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। और क्या कहता है, कहता है कि ये ट्रेवल कर लेता है, मतलब s की वैल्यू कितनी दी हुई है 50 मीटर। आपके पास 2 मिनट था, यूब आप लोगों ने कर लिया होगा अभी तक।
व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा स्टोन और आइस के बीच में। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या चाहिए फोर्स के लिए, भाई फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू में M इंटू में O A, चाहे वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो चाहे कुछ भी हो। और तो सबसे पहले M तो दिया है 1 kg, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे भाई, टाइम भी नहीं है तो v माइनस यू अपॉन में t नहीं लगा सकते, थर्ड वाला लगा लेते हैं, v u दिया है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s इज इक्वल टू में a। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 रख दिया हमने, और 2 और s की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 है ना। s की वैल्यू 20 नहीं दी हुई है, s की वैल्यू दी हुई है 50 मीटर। कितनी दी हुई है 50 मीटर, 50 मीटर दी हुई है। ओके तो v स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर है, ये यू स्क्वायर है। चलो देखो भाई इज इक्वल टू a, मैं तो शॉक हो गया था कि ये आ गया 20 अपॉन में 100, तो कैसे काम चलेगा, ए स्क्वायर है। जरा देखिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 400 और ये माइनस का, और ये हो जाएगा कितना हमारे पास 100। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा, जो हमारे पास एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, F की वैल्यू F इज इक्वल टू M की वैल्यू कितनी है 1 kg इंटू में A की वैल्यू है माइनस का 4, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकल गया F इज इक्वल टू माइनस 4 न्यूटन। ये माइनस साइन क्या शो करा रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि ये फोर्स कैसा है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखिए अब मैं बात कर रहा था उन क्वेश्चंस की जो इंटेक्स क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, और अगर वो मिलेंगे तो आप प्लीज उनको 100% लगाने की कोशिश करिएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, और उनमें से एक तो मेरा बहुत अच्छा फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि एक लड़की है, ठीक है, ये एक कार्ट रखा हुआ है, क्या रखा है, कार्ट रखा हुआ है, ध्यान समझिएगा, एनसीईआरटी ओपन करिए उसमें दिख जाएगा। और ये एक लड़की है, कौन है ये, लड़की है, ओके। और ये लड़की ना दौड़ते हुए, कुछ मास है इसका, आप देख लीजिएगा क्या मास है, दौड़ते हुए आ रही, रन, ये रन वाला रन है, ओके, रन करते हुए आ रही है और जंप करती है, क्या करती है ये, जंप करती है। अभी क्या है देखो, ये जो कार्ट है ना स्टेशनरी है, रुका हुआ है, और ये लड़की जब दौड़ के आती है वो जंप करती है इस कार्ट के ऊपर, और जैसे ही जंप करती है तो कार्ट है ना, कार्ट के ऊपर जब कोई चीज जंप होगी तो कार्ट मोशन शुरू कर देगा, चलना शुरू कर देगा। सिंपल सी बात है, अगर वो रखा है कोई पहिए वाली चीज है और उसमें तुम कूद के जाओगे तो थोड़ा बहुत तो हिलेगा ना, मोशन करेगा, वेलोसिटी में आ जाएगा। तो जब ये अब ये पहले था रेस्ट में, जैसे जंप हुआ तो ये मोशन में आ गया, और पोजीशन ये हो गई कि कार्ट के ऊपर आ गई ये लड़की, राइट, आ गई। तो पूछेगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट या गर्ल, तो एक्चुअल में जो कार्ट था उसकी जो वेलोसिटी होगी वो सेम एज द वेलोसिटी ऑफ गर्ल होगी। क्यों? क्योंकि कार्ट के ऊपर ही वो लड़की बैठी हुई है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सो कंसेप्ट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, बट यहां पर v1 इज इक्वल टू v2, तो हम लोग v1 v2 ना लिख करके डायरेक्ट v लिखेंगे। बात समझ में आई? क्यों ऐसा हुआ मैंने आपको समझाने की कोशिश, बहुत प्यारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो ये तो ठीक है हमारे लिए, तो सेम एज इट इज रहेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या हमारे पास, m1 प्लस m2, भाई जैसे v रखोगे m1v प्लस m2v तो v कॉमन आ जाएगा, तो बाहर निकाल लिया हमने v। ये कंसेप्ट है उस क्वेश्चन के लिए। तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और करना कोशिश करना, बस ये ध्यान रखना मास जो ग्राम में है उसको केजी में चेंज करना पड़ेगा, है ना, वेलोसिटीज थोड़ा ध्यान दे लेना और आंसर आ जाएगा आपको। पहली बार में हो सकता है ना आया हो, लेकिन आई होप कि ये हिंट मिलने के बाद आपको क्वेश्चन 100% आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है और ये है तुम्हारे लिए हिंट, बहुत ही शॉर्ट तरीके मैंने बताया, ठीक है। एक और धुआंधार क्वेश्चन है, क्या है, दो स्टिक प्लेयर है, वो हॉकी प्लेयर है, वो दौड़ के आ रहे हैं, ठीक है, दौड़ के आ रहे हैं, क्या होता है वो एक जगह भिड़ जाते हैं, कोलाइड कर जाते हैं, ठीक है। कोलाइड करने के बाद क्या बात कहता है कि अब उनकी वेलोसिटीज क्या होंगी और डायरेक्शन क्या होगा, राइट। तो मास जिसका ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, तो उसके अगेंस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, और वेलोसिटी के लिए फिर यही कंसेप्ट। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई होप कि आज के सेशन में आपको हेल्प मिली होगी, आपकी एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन
एंड टेक्स्ट बुक बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। अगर आपने कोई क्वेश्चन फंसता है, कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रखेंगे कुछ मिसलेनियस टॉपिक, मिसलेनियस क्वेश्चन ऑफ द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। एंड आई होप कि आप में से जितने बच्चे जुड़े हुए हैं उन सब ने सब्सक्राइब कर दिया हुआ है, और अगर नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आप अपने रिजल्ट को बूस्ट करें। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू द प्रेस द बेल आइकन, राइट, ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें और आपके कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर होते रहें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।